सो हम अपना एक सिंगल स्लैब किचन डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल स्लैब किचन मतलब क्या होगा, एक ही वॉल पे स्लैब पड़ा होगा आपका। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज़ किचन डिज़ाइन करते टाइम हमें वेंटिलेशन और ओपनिंग का भी ध्यान रखना होता है, किधर से वेंटिलेशन या ओपनिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है। सो किचन है हमारा, इधर हमें किचन डिज़ाइन करना है। इसके आगे हमारा क्या है, सपोज इसके आगे हमारा एक लिविंग रूम है या डाइनिंग एरिया या हॉल है, जो भी चीज़ है अटैच्ड है उससे। यहाँ साइड में हमारा वेंटिलेशन है, मे बी सपोज इधर बालकनी हो सकती है, शाफ्ट हो सकते हैं, या ओपनिंग ओपनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर हमें अपना किचन डिज़ाइन करना है। तो किचन डिज़ाइन करते टाइम हमें माइंड में तीन चीज़ें, किचन को डिज़ाइन करते टाइम तीन चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन काउंटर एलिमेंट्स के डिज़ाइन करने से, मतलब हम काउंटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें का अरेंजमेंट दे रहे हैं। अब ये चीज़ अरेंजमेंट जो दे रहे हैं ये डिपेंड करता है किस तरीके का क्लाइंट है। अगर बजटेड या लो एंड क्लाइंट है, मिड रेंज क्लाइंट है, तो हम वहाँ पे तीन चीज़ें देते हैं: कुकिंग रेंज, हॉब, दूसरा सिंक, तीसरा रेफ्रिजरेटर की पोजीशन। ये तीन चीज़ें देते हैं बस। लेकिन अगर क्लाइंट मिड अपर मिडिल क्लास है या हाई एंड क्लाइंट है, तो उनमें क्या होता है, एक टॉल यूनिट आती है जिनमें क्या करते हैं वो अपने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को स्टोर करना, या जो जैसे कि आपके हमको किचन में हमारे मिक्सी लगती है, मिक्सर को हम क्या करते हैं जनरली वर्किंग काउंटर के वर्किंग स्पेस के ऊपर रख देते हैं। उससे क्या होता है, काउंटर स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है, जिससे क्या होता है मैसी दिखने लगता है। हाई एंड क्लाइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक पूरी शेल्फ बना देते हैं जिसके अंदर टोस्टर हो गया, मिक्सचर हो गए, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। इनको स्टोर करने के लिए हम एक टॉल यूनिट का यूज़ रख सकते हैं, या फिर हम लोग रोल ओवर शटर टाइप के एलिमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखती हैं। ठीक है, अब रोल ओवर शटर की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रहते हैं हमारे। जैसे आप देख रहे हो, ये आपका रोल ओवर शटर आ गया, इसको उठाया आपने, अपने मिक्सचर जो थे वो अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, बाद में शटर डाउन कर दिया, तो आपका जो कुकिंग रेंज होती है हमारी, स्लैब जो होता है काउंटर, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखता है हमें। हाई एंड क्लाइंट्स में या जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, उनमें जनरली हम लोग इसी तरीके की अप्रोच लेके चलते हैं, जिसमें हमारा किचन जो है, काउंटर जो बिल्कुल प्लेन फ्लैट दिखे, स्ट्रेट, उसमें कोई चीज़ें इधर उधर अलग से रखी हुई ना दिखे हमें। ठीक है, एक तो ये एलिमेंट होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, हम स्टोरेज वगैरह के लिए या तो पेंट्री यूनिट होती है अलग से, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ भी हैंड क्लाइंट में हम किचन में एक टॉल यूनिट ज़रूर देते हैं। टॉल यूनिट जैसे कि इस टाइप से आप देखो, माइक्रोवेव के साथ में देते हैं जनरली। माइक्रोवेव यहाँ दे दिया, इसके साथ में यहाँ पे एक टॉल यूनिट दे दी है, इसके अंदर एलिमेंट स्टोर करके रखने के लिए दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टॉल यूनिट ज़रूर होती है हमारे किचन में जनरली, हाई एंड क्लाइंट्स में जब हम प्लानिंग करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा लुक भी इसका अच्छा था, और ये ग्लास की होती है, इसके अंदर के एलिमेंट भी हमें दिखने हैं। तो ये दो चीज़ें हम अपने उनके अंदर और एड ऑन के तौर पे लेके चलते हैं अगर हाई एंड क्लाइंट है तो। ठीक है, दो में से मतलब एक भी हो सकता है दोनों। अब किचन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लैब लगा लेते हैं। तो स्लैब के लिए, काउंटर के लिए हमने 650 यहाँ से ऑफसेट कर दिया बाहर की तरफ। स्लैब वैसे तो हमारा 600 का होता है, लेकिन हम कितना लेके चलते हैं, 650 नोजिंग के साथ इंक्लूड करते हैं, तो 650 बैठता है हमारा। अब तीन चीज़ें प्लेस करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले फ्रिज प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। फ्रिज का जो साइज़ है वो मैंने आपको बताया था, फ्रिज का साइज़ 600 के साइज़ के फ्रिज से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा नॉर्मल मिड लो एंड क्लाइंट्स में हम फ्रिज लेते हैं ना, 190 लीटर ऑफ कैपेसिटी वाला, वो आपका 600 का होता है। लेकिन उसके लिए स्पेसिंग जो हम छोड़ते हैं वो 700 की स्पेसिंग छोड़ते हैं, ताकि दोनों तरफ आपके 50 से 40 की क्लियरेंस बनी रहे, जो कि आपके मूवमेंट के लिए और एयर फ्लो के लिए ज़रूरी रहता है। लेकिन हाई एंड क्लाइंट में जो फ्रिज होता है वो हमारा डबल साइड ओपनेबल वाला होता है, तो उसके लिए हम 1000 का फ्रिज का साइज स्पेसिंग छोड़ के चलते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया, ऑफसेट कर लिया इसको 1000 अंदर, और इसको ट्रिम कर दिया। ये स्पेसिंग हमारी किस चीज़ की हो गई है, फ्रिज की हो गई है। अच्छा, मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सिंगल स्लैब किचन ले रहे हैं, लेकिन हम हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा किचन का साइज़ बड़ा कर लिया मैंने। अच्छा, अब इसमें बचा क्या चीज़ हमारा, हॉब और सिंक एरिया। अब हॉब जो होता है वो कोशिश की जाती है कि किचन के सेंटर में आए हमारा हॉब। ठीक है,
पहला रिक्वायरमेंट ये रहता है। दूसरा, सिंक जो दिया जाता है वो हम कोशिश करते हैं वो विंडो की साइड है, वेंटिलेशन की साइड है या ओपन स्पेस की तरफ है, ताकि उसके ड्रेन पॉइंट जो है वो बाहर से बाहर निकाले जा सके। अब वेंट लो एंड क्लाइंट होता है तो हम ओपनिंग की तरफ हॉप देते हैं, क्यों? क्योंकि चिमनी हम लगाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ये एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे, उसी से हमारी कूलिंग वो एयर जो होगी वो बाहर चली जाएगी। लेकिन ये चीज़ किस में सक्सेसफुल है? अगर हम मिड रेंज क्लाइंट या लो एंड क्लाइंट के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर हम हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेसिबल पॉइंट ऑफ व्यू से हॉब को सेंटर में डाला जाएगा और सिंक को क्या किया जाएगा, कॉर्नर में, जो कि विंडो या वॉल के पास आ रहा हो। सॉरी, वॉल तो आएगी, विंडो के या वेंटिलेशन के पास आ रहा हो। अगर विंडो हमारी सेंटर में होती तो हम क्या करते, हॉब को सेंटर में, हॉब को सेंटर में ना डाल के हॉब को साइड में रखते और अपना सिंक इधर रखते। ठीक है। अच्छा, तो सिंक एरिया हमारा इधर की तरफ हम लेके चल रहे हैं क्योंकि विंडो दे रखी है। अब सिंक का जो साइज है, ये साइज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, 750 mm से 1200 mm तक चलता है हमारा। स्टैंडर्ड हम 750 mm का लेंगे, तो हमने यहाँ से 750 mm का हॉब दे दिया, ओ सॉरी सिंक दे दिया। अब इसके सेंटर में हम क्या देंगे, हॉब देंगे। तो हॉब के लिए हमने क्या किया, हॉब का जो साइज है, ये साइज भी आपका 750 mm से 1000 mm तक चलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का किस टाइप का हॉब ले रहे हो। ठीक है। तो हमने 750 का ही हॉब लिया। ये पोजीशन किस चीज़ की हो जाएगी, हॉब की। हॉब के दोनों तरफ आपका 600 प्लस का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 1375, और इधर की तरफ 1175। अगर मुझे इसके भी सेंटर में रखना है तो मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ 100 और शिफ्ट कर सकता हूँ, फिर दोनों के सेंटर पे आ जाएगा, इसके सेंटर पे आ जाएगा। खैर, मैंने पूरे ओवरऑल किचन के सेंटर पे भी रखा है। अब इसके अंदर एलिमेंट रखने तो वो आप कैड में आपको वो एलिमेंट्स इजीली मिल जाएंगे। डिज़ाइन सेंटर के अंदर से डीसी एंटर करना है आपको, होम पे जाना है, EN US पे जाना है, डिज़ाइन सेंटर पे जाना है, और यहाँ से आपका किचन पे जाना है, ब्लॉक्स पे जाना है। रेफ्रिजरेटर का टॉप व्यू में मिल रहा है, हमने यहाँ से पिक कर लिया। डबल सिंक मिल रहा है, हमने ये ले लिया। इसके फॉसेट भी पिक कर लिया हमने। हॉब के लिए मैंने ये वाला एलिमेंट पिक कर लिया, इन सबको कट किया, इसको कॉर्नर से पिक किया, इस पे रखा। अब आप देख सकते हो ये सिंक जो है ये आपका बड़ा है, 1000 mm वाला है। तो नहीं, स्केल नहीं कर रहे हम, स्पेसिंग ही हिसाब से ले लेते हैं। 1000 mm का ही ले लेते हैं, 750 का रखा था हमने। हम 1000 की स्पेसिंग ही ले लेते हैं यहाँ से, है ना। अभी भी हमारे पास हॉप देने के बाद सफिशिएंट स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाएगा। 1125 1125 दोनों तरफ का गैप बराबर हो गया हमारा, इवन भी बैठ गया हमारा। ठीक है। पीछे से 50 mm आगे रखा हमने, और यहाँ से इसको भी 40 mm से 50 mm की नोजिंग होगी, तो आपको ये इंश्योर रखना है सिंक जो है वो आपका 50 mm अंदर होना चाहिए, 50 mm से बाहर ना हो। ठीक है। और पीछे से भी 40 से 50 mm का गैप हो चारों तरफ से। ठीक है। तो हमारा हॉब आ गया, रेफ्रिजरेटर आ गया। रेफ्रिजरेटर को भी सही कर लेते हैं।
कितनी होती है नॉर्मल? हाँ, क्या कह रहा हूँ बताइए। इसकी विड्थ नॉर्मली वैसे? किसकी? फ्रिज की आपकी? जी, 2 फीट बैक की। 2 फीट का 2 फीट स्टैंडर्ड का आता है 190 से 200 लीटर वाला जो होता है, जो नॉर्मल हम लोग के घर में नॉर्मल होता हाँ है। ये 2 फीट। 2 फीट का, यानी कि 24 इंचेस। लेकिन हम जो स्पेसिंग लेते हैं 24 इंचेस नहीं लेते हैं। थोड़ा बड़ा हम है। 24 से 2 इंची दोनों तरफ का गैप, आप 1.5 से 2 इंच दोनों तरफ का गैप लेके चलते हैं। ऐसे ही देख सकते हो आप, मैंने पीछे से भी थोड़ा सा आगे रखा है। अच्छा। ठीक है, फिर फ्रिज के टाइप पे भी डिपेंड करता है किस टाइप का फ्रिज है। एक फ्रिज आते हैं जो बिल्कुल चारों तरफ से पैक होता है, उनमें नीचे की तरफ क्या होता है, फैन लगे होते हैं, एक एयर के इन के लिए, एक एयर के आउट के लिए। ठीक है, लेकिन वो जनरली फ्रिजेस हम इंडिया में कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत हाई एंड क्लाइंट हो तो वो इस्तेमाल करेंगे। या यूके में, यूएस में आपने देखा होगा, वहाँ के जो फ्रिजेस होते हैं वो पूरे किचन के अंदर बंद होते हैं, कैबिनेट के अंदर। ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं उसका। एक अलग से बॉक्स ही बनाया जाता है, वही होता है वो। है ना? हाँ, ठीक है, कोल्डर एरिया में चल जाते हैं वो। यूके है, यूएस है, वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए उनमें क्या होता है, एयर के कूलिंग करने के लिए, एयर के लिए उसमें क्या होता है, फ्रिजेस में नीचे एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया जाता है। इनमें आप देख रहे हैं नीचे जो स्पेस है, इसमें नीचे फ़ैन होता है। एक एयर को इन लेता है, एक एयर को आउट करता है। ठीक है, वो फ़ैन टाइप के प्रोविज़न लेके चलते हैं वो लोग। तो वहाँ पे इस टाइप के फ्रिजेस चल जाते हैं, हमारे इंडिया में नहीं करते इस्तेमाल उनका इतना ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, ये हमने ऑन काउंटर एलिमेंट्स अपने डिज़ाइन कर लिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1200 के गैप में मैंने अपना एक वो दे दिया, ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर 600 का हमने यहाँ से विड्थ ले ली। अब ये आपका, आप देख सकते हो इसमें एड ऑन हो रहा है विंडो में। तो विंडो मैंने यहाँ से इसको मूव कर दी 250 पे। ठीक है, ये स्पेसिंग कितनी है, 1000 है। मैंने इस स्पेसिंग को बढ़ा दिया 200। अब ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर हो गया पूरा इतना लंबा। ठीक है, ये गैप हमारा 1200 का मिनिमम स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, बट स्टैंडर्ड गैप आपका 1200 का रहता है हमारा। यहाँ पे हमने नोजिंग रखी है 4 इंचेस की या 6 इंचेस की, आप ले सकते हो। इसके अंदर नीचे हमारे क्या होंगे, यहाँ पे आगे की तरफ हमारे चेयर्स लगेंगी। इसकी लेंथ कितनी है, 3800। ठीक है, तो 6 to 7 सिटिंग पर्सन की सिटिंग आपकी यहाँ पे दी जा सकती है। तो सिटिंग के लिए
हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हमने अपना ऑन काउंटर अरेंजमेंट कर लिया। अब इसके साथ साथ आप एक काम करेंगे, जब आप ये बना रहे हैं तो इसको बनाते टाइम इसकी नोजिंग दिखा देते हैं हम 50 ml की। इधर भी नोजिंग के एलिमेंट्स को हमें डॉटेड मोड में करना होगा, तो उनके लिए लाइन टाइप पे गए, एल्टी एंटर किया, लोड पे गए, यहाँ से आपने हिडन लाइन टाइप को लोड कर लेना है। मैंने पहले से यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। लोड करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, PR एंटर करेंगे, प्रॉपर्टी कमांड में जाएंगे, लाइन टाइप पे जाएंगे। लाइन टाइप पे जाने के बाद यहाँ से आपने हिडन फॉर्म में चेंज कर देना है। इसको कट कर दिया। जब एक ऑब्जेक्ट आपका चेंज हो गया तो आपने क्या किया, उससे मैच करके बाकियों को भी उसी में कन्वर्ट कर दिया। नोजिंग क्या है सर? नोजिंग तो आगे आएगी, वो बाहर जो बाहर की तरफ आएगी फिनिशिंग है। हाँ, बाहर की तरफ जो दिखलाते हैं। हाँ। ये वाला ग्रेनाइट की या स्टोन की, जो भी आप लगा रहे हो, जैसे आप देख रहे हो ये स्टोन जो है थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, इसके आगे निकलने को हम कहते हैं नोजिंग। इसके अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं जो हमारे आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, हाफ राउंड, फुल राउंड, बेवल्ड, डबल बेवल्ड, हाफ बेवल्ड, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस तरीके का क्लाइंट है, कैसा वर्क चाह रहा है, ठीक है। अगर लो एंड क्लाइंट होता है तो हम नोजिंग देते ही नहीं है, बिल्कुल एज टू एज फिनिश कर देते हैं। हाई एंड क्लाइंट होता है तो थोड़ी सी आगे स्लैब निकालते हैं, उसको कॉर्नर को राउंड कर देते हैं। राउंड इसलिए करते हैं ताकि मान लो सपोज कल को किसी को चक्कर आके गिर रहा है तो उसका सिर जो है वो शार्प एज पे ना लगे, राउंड पे लगेगा तो चोट लगने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। और नोजिंग दे इसको आगे जो निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि किचन में कुछ काम हो रहा है, मान लो चाय गिर गई तो वो चाय क्या होगी, फ्लोर के नीचे गिरेगी। अब अगर आपने इसके स्लैब को आगे नहीं निकाला, नोजिंग नहीं निकाली, तो क्या होगा, नीचे आपके ड्रॉर होंगे, वो लिक्विड क्या होगा, वो ड्रॉर के ऊपर गिरेगा जाके, ठीक है। ड्रॉर खराब हो जाएंगे क्योंकि वो वुड के होंगे या आपके एक्रेलिक होंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा नोज बाहर निकाला है तो वो फ्लूइड जो होगा वो किधर गिरेगा आपका, फिर फ्लोर पे गिरेगा। फ्लोर पे गिरेगा, फ्लोर से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ऑन काउंटर एलिमेंट्स हमने वो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ होगा ना? बाहर की तरफ आएगा। अभी मैं सेक्शन कट जब करूँगा तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पीछे वॉल हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपका जो काउंटर है वो देख सकते हो आप, ये हैंग हो रहा है। इस हैंग होने की पोस्चर को हम कहते हैं नोज। हाँ, जो वहाँ पे नीचे थी यार, नोजिंग है स्पेडिंग, ये इसका साइज कितना है? कौन सी, ये वाली? हाँ, ये हाँ। ये डिपेंड करता है कि हमारे बॉटम में किस तरीके का प्रोविजन लेके चल रहे हैं। अगर हमारा पहले से प्री कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, फ्लोर बिल्कुल फ्लैट पड़ा हुआ है, तो हमें अलग से क्या करने पड़ते हैं, किचन बनाते टाइम, किचन भी किस तरीके से बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम मॉडुलर किचन बनाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे एसएस के लेग्स दे देते हैं। वो लेग्स जो होते हैं वो हमारे स्टैंडर्ड होता है, 1.5 इंची से उसके साइजेस स्टार्ट होते हैं और 3 इंची तक देते हैं। हम जनरली स्टैंडर्ड स्कर्टिंग जो होता है 3 इंच का लेके चलते हैं। अब लेग्स सामने से दिखेंगे तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसको बाद में क्या कर दिया जाता है, आपके लकड़ी के बोर्ड की से फिटिंग से उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है, लेग्स देने में कोई इशू नहीं है, कल को क्या होता है, ये एम्प्टी स्पेस है और डार्क स्पेस है, तो इसमें क्या होगा, जितने भी आपके कॉकरोचेस हैं वो सारे यहाँ पे आपके क्या करने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। उनकी क्लीनिंग आप कर नहीं पाओगे। क्लीनिंग करना है तो आपको इनको हटाना पड़ेगा, फिर उनको साफ करने पड़ेंगे, जो कि हेक्टिक प्रोसेस रहता है। इसीलिए आज के टाइम पे क्या करते हैं लोग, दो चीज़ें होती हैं, या तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ही 3 इंच का एक पीसीसी करवा देते हैं। पीसीसी यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट पड़वा देते हैं, उसके ऊपर टाइल्स लगा के फिनिश कर देते हैं। तो किचन का जो बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है, वो आपका इसी के ऊपर रेस्ट कर जाता है। अब ये जो पीसीसी का लेवल है ये 3 इंची के आसपास ही हो पाता है अगर फ्लोरिंग का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अगर कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है, आप प्री प्लान स्ट्रक्चर लेके चल रहे हो और आपको काउंटर की डेप्थ ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब टाइल्स लगते हैं तो टाइल्स को, एक टाइल की टक्कर को ऊपर उठा के लगा देते हैं, दूसरे टाइल को नीचे लगाते हैं, तो हमारा आधी पौन इंची का गैप आ जाता है ये।
फिर लकड़ी का बोर्ड आएगा, 1.5 इंच का गैप वो आ जाता है, 1.5 इंच का गैप आ जाता है। ठीक है, तो न्यूअर कंस्ट्रक्शन में हम इन दोनों स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। इसको फॉलो नहीं किया जाता है हाइजीन के हिसाब से, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग बहुत कम होती है इसमें। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन पहले से हुआ है तो मजबूरी है हमारी, फिर हमें लेग लगा के उठाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोर से बिल्कुल चिपका के आप ड्रॉज नहीं दे सकते, वरना वो क्या होगा, आपके ज़मीन में घिसेंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी, आप खड़े हो गए ड्रॉर खोल रहे हो तो आपका टो जो होगा वो आगे होता है, वो उस पर लग जाएगा, आपके नेल्स टूटने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम स्कर्टिंग का गैप लेके चलते हैं। ठीक है, 1.5 इंची मिनिमम गैप होता है, 1.5 इंची से कम का गैप नहीं देते। अब अगर आपने लेग्स वगैरह दिए, जैसे एसएस के लेग्स वगैरह दे दिए जाते हैं कई बार, तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कॉकरोचेस हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके क्या हो जाती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं, फिर आपको क्लीनिंग करने में इशू रहेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पहले ही किचन के नीचे पीसीसी कर दिया 3 इंच का, या जो आपके टाइल्स लग रहे हैं, जैसे वॉशरूम में आपने देखने को देखा होगा आपने, वॉशरूम में क्या करते हैं, शावर एरिया जो होता है उसको, उसके टाइल्स को हल्का सा डाउन लगा देते हैं। ठीक है, बाकी फ्लोर के टाइल्स ऊपर लगाते हैं, लेकिन किचन में जहाँ काउंटर होगा उसके नीचे का टाइल हल्का सा ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, टाइल्स लगाते टाइम ही ये चीज़ की जाती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें की जा सकती हैं। खैर वो तो हम आगे सेक्शन में कट में देखेंगे किस तरीके का प्रोविजन लेके चल रहे हैं। ये हमारा ऑन काउंटर डिज़ाइन कर दिया हमने, इसको हम वॉल को हैच कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल स्लैब किचन होगा। आज हम इतना रखेंगे। ठीक, कल किचन के नीचे के एलिमेंट्स की डिटेल या ओवरहेड स्टोरेज की डिटेल देखेंगे, उसमें आपकी चिमनी वगैरह का पोस्चर, ओवरहेड की डिटेल, वो सारी कल देखेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंगल स्लैब किचन विद पेनिजुला टाइप का हुआ, ये पेनिजुला किचन है हमारा, हमने वो तैयार किया। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में किचन के टाइप्स बताए थे। आपको इसी बिहाफ के ऊपर उनमें से कोई भी 2 किचन के एलिमेंट तैयार करने हैं। ठीक है, मैं पहले लेआउट भेज चुका हूँ आप लोग को। कौन सा था बैच आप लोग का, 5:30। हाँ जी, तो ये किचन के टाइप्स थे। ठीक है, अब इनमें से कोई भी 2 किचन आपको अपने आप उसके डिज़ाइन कर तैयार करना है। जैसे हमने ये वाला किया है, पेनिजुला वाला, पेनिजुला भी नहीं है हमारा, सिंगल स्लैब है और उसके साथ एक आइलैंड है। ठीक है, इनमें से कोई दूसरे टाइप के 2 टाइप के आपको अपने आप तैयार करना है। आइलैंड वही काउंटर है ना, ब्रेकफास्ट काउंटर। ब्रेकफास्ट काउंटर हमने किया, तो आप ये वाला ले लो, सिंगल वाला आपका आ जाएगा। डबल गैलरी वाला पैरेलल स्लैब ले सकते हो, एल शेप ले सकते हो, यू शेप ले सकते हो, कोई भी 2 टाइप के आपको तैयार करके लेके आना है। ठीक है,